नमस्कार दोस्तों, मैं अमीन खान, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आज फिर से आपके सामने हूँ एक नए सवाल को लेकर। आज हमारे सामने एक बड़ा ही रोचक सवाल है। एक स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया था और भी कई लोगों का ये सवाल हो सकता है। जिस तरह से हम बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में अगर हम देखें तो जैसे मास यानी द्रव्यमान को हम m से, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को R से, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। करंट, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, को हम C से या E से डिनोट क्यों नहीं करते हैं, I से डिनोट क्यों करते हैं? बड़ा ही रोचक सवाल है। बहुत बार ये सवाल मेरे सामने आया है कि करंट को I से डिनोट क्यों नहीं करते हैं, करंट को C से डिनोट I से डिनोट क्यों करते हैं, C से डिनोट क्यों नहीं करते हैं। जब करंट के बारे में उसका मान ज्ञात करने के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो करंट के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें वैज्ञानिक एम्पियर के द्वारा प्राप्त हुई थी और उन्हीं के सम्मान में हम जो करंट का यूनिट है, करंट का जो मात्रक है, उसे एम्पियर के रूप में लेते हैं। सबसे पहले एम्पियर ने ही करंट को I से डिनोट करने का प्रस्ताव रखा था, या हम कहें कि उन्होंने ही उसे I से डिनोट किया था। तो क्या कारण रहा उस समय का, अगर हम उसकी बात करें, शुरुआती दौर में करंट के बारे में ये तो पता था कि करंट होता है, और आप सब भी जानते हो कि करंट यानी कि विद्युत धारा जो है उसे हम आवेश का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज जैसे हम कहते हैं। और अब अगर हम उसकी नई डेफिनेशन की बात करें तो नई डेफिनेशन ये कहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन शुरुआती दौर पर जब विद्युत धारा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि इसका मान कैसे ज्ञात किया जाए, तब इसे इसकी प्रभाव के रूप में, कि इसका प्रभाव कम है या इसका प्रभाव ज़्यादा है, के रूप में जाना जाता था। और उस समय तक ये ज्ञात हो गया था कि फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इसकी जो फ्लो की इंटेंसिटी है, पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज जो है वो जा रहा है, कितनी तेज़ी से जा रहा है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है या कम है, उसे इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता था, या इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में ये माना जाता था कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से प्रवाहित होती है, आयनों की वजह से भी प्रवाहित होती है। सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो हॉल भी उसमें आवेश वाहक का काम करते हैं। ये धीरे धीरे ये बाद की चीज़ें हैं जिनके बारे में बाद में पता चला, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज कहा जाता था। और वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी तीव्रता ज़्यादा है या कम है, वही विद्युत धारा की माप होती थी। जिस प्रकार से बल की शुरुआती माप जो थी वो m × a नहीं होकर के उसके प्रभाव से थी कि जब किसी चीज़ को धक्का दिया जाता है और वो बहुत तेज़ी से गति कर रही है तो मतलब बल ज़्यादा है, और बहुत धीमे गति कर रही है तो इसका मतलब बल कम है। तो इसी प्रकार से जो विद्युत धारा थी उसको भी उस समय यही कहा गया कि विद्युत धारा का प्रभाव ज़्यादा है, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा इंटेंसिटी से फ्लो हो रहा है। और जब विद्युत धारा का प्रभाव कम होता था तो ये माना जाता था कि फ्लो ऑफ चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो कम है। इसलिए शुरुआती तौर पर जो वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर थे, उन्होंने इसे इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का नाम दिया था। और इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी का I विद्युत धारा यानी करंट के लिए उपयोग में लिया गया है। उस समय इसे
आई से डिनोट किया गया और वही प्रचलन में आज तक भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, उस समय हमने इसे इंटेंसिटी मान लिया, पर जब हमें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई तो फिर इसे सी से डिनोट क्यों नहीं किया। जब हमें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिली, उस समय तक कैपेसिटर की जो धारिता है, जैसे हम कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, कि खोज हो चुकी थी, उसे सी से डिनोट किया जा चुका था। अब अगर विद्युत धारा को आई से बदल करके सी से डिनोट किया जाता तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता था कि बहुत सारी जगह पर या बहुत सारी किताबों में हम कहें, बहुत सारे आइडियाज़ में हम कहें, बहुत सारे लोगों तक जब ये बात पहुंच चुकी थी कि विद्युत धारा यानी करंट यानी आई है, तो वो कैसे चेंज की जाए। और फिर एक मिसमैच यहाँ पे करता कि सी जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो विद्युत धारा के लिए काम में ले रहे हैं, करंट के लिए काम में ले रहे हैं या कैपेसिटी के लिए काम में ले रहे हैं। इसलिए इसको विद्युत धारा को आई ही रहने दिया गया और आज तक भी हम इसे आई से ही डिनोट करते हैं। तो आई का जो रीज़न है वो ये है कि विद्युत धारा को इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा गया था और इंटेंसिटी का आई लिया गया था। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए नई है, आपकी हेल्प करेगी। आप में से कुछ लोगों को इसकी जानकारी पहले से भी होगी। धन्यवाद।